हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 8th का कल पेपर है एसएसटी का, तो उसके लिए मैं एक ओवरऑल व्यू दे रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स का। अगर तो बच्चों ने वो क्वेश्चंस कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर वो क्वेश्चंस बच्चों ने नहीं किए हैं तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसको छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी मैंने वीडियो सारी जितनी आपकी जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने सारी अपलोड करवा दी हैं, लेकिन ये एक ओवरऑल व्यू है जो आपको हेल्प करेगा आपके कल के एग्ज़ाम में। ठीक है, जो कोई भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है मेरे चैनल पे, प्लीज़ इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और भी बच्चों को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके क्लास 8th के। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस चैप्टर में मैंने आपसे पहले ही शेयर कर दिया था कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, जिस बच्चे को कम आता है या जिसको पढ़ने में दिक्कत है या जो पढ़ नहीं सकता, तो उसके लिए मैं पहले ही बता देती हूँ कि ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स अच्छे से कर लो। ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इसको अच्छे से पढ़ लो। और जो इंडस्ट्रीज़ है उसके मैप कर लो, व्हाट इज़ इंडस्ट्री, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, प्राइवेट और मतलब जो डिफरेंस है, इसके 2 क्वेश्चन है वो पढ़ लेने हैं आपने। ठीक है, इतना सा करना है। ठीक है, देखिए आप पहले ओल्ड पैटर्न को ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हो सकता है क्या पता न्यू पैटर्न का आए। ये मैंने रेड में जो लिखी है ना चैप्टर्स के नाम, ये न्यू चैप्टर हैं जो ऐड हुए हैं। तो इसीलिए पहले आपकी यही प्रेफरेंस है कि आपने ओल्ड सिलेबस आपको आना चाहिए अच्छे से, फिर उसके बाद न्यू ऐड चैप्टर को पढ़ना, लेकिन पहले ओल्ड को प्रेफरेंस देना। क्यों? क्योंकि अगर पैटर्न ओल्ड आ रहा है तो सिलेबस भी ओल्ड ही आएगा। क्लियर? ठीक है, तो इसीलिए ज्योग्राफी के 2 ही चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज, 2 चैप्टर हो गए। उसके बाद जो सिविक्स का चैप्टर है उसमें बच्चों आपने पहले 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेने हैं। ठीक है, अगर आपको एसएसटी में 20 नंबर स्कोर करने हैं, मतलब जो रेड वाला है उसको नहीं करना क्योंकि वो तो न्यू ऐड है, मतलब उसके बाद का। ठीक है, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, पब्लिक फैसिलिटी, लॉज एंड सोशल जस्टिस, ये आपने जो रिपीटेड क्वेश्चन है जिसके पास सॉल्व पेपर हैं, उसके 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 के जो क्वेश्चंस आए हैं पेपर में वही करने हैं, और इसके लॉन्ग करने हैं 3 चैप्टर्स के। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वाटर, मनी, बैंक, इन्वेस्टमेंट, इसके सिर्फ 1 या 2 नंबर के पढ़ के जाओ और कुछ नहीं करना। ऑब्जेक्टिव इसी में से आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इसको आपने पढ़ना ही 1 या 2 नंबर में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जीएसटी, टैक्स, उसके बाद इंटरेस्ट, फिर बैंक क्या होता है, मनी क्या होता है, वाटर सिस्टम क्या होता है, लोन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टैक्स, ये 1 1 2 2 नंबर, लेकिन आता लास्ट वाले चैप्टर में से है। क्लियर? बस इतना सा है। उसके बाद जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही होगी, सबसे परेशान ही हिस्ट्री कर रही है, सबका ज़्यादा दिमाग ही हिस्ट्री ख़राब करती है। तो उसके लिए बेस्ट एडवाइस है लास्ट के 3 चैप्टर पढ़ के चले जाओ। ठीक है, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, फिर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, फॉर्मेशन ऑफ द एस्ट्रोवाइल, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड द डोगरा रूल। देखिए आप जे.एन.के बोर्ड को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अगर आप एक जेके बोर्ड की स्टडी कर रहे हो, एजुकेशन कर रहे हो, तो आपको पूरा पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका डोगरा रूल है। तो इसलिए जो 5th चैप्टर है जो मैंने यहाँ पे 5th नंबरिंग दी है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। और जो चैप्टर 3rd है, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर जिसको हिस्ट्री बिल्कुल ही दिक्कत हो रही है पढ़ने में, तो ये 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाना, इससे आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा ज़्यादा मतलब कर सकता है तो उसको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो 4th चैप्टर है उसको पढ़ ले अच्छे से,
तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, जो ऊपर वाले चैप्टर्स हैं उसको आप पढ़ सकते हो, एक एक दो दो मार्क्स में पढ़ना, कि आपको आइडिया हो जाए कि चैप्टर में है क्या। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ब्लैंक हो, आपको पता ही नहीं चले वहाँ लिखना क्या है। होगी, ये है आपका ओवरऑल व्यू। ठीक है, कि चैप्टर्स में क्या आना है क्या नहीं आना है। क्लियर।